पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसकी तारीख अगर पिछले 30-40 साल उठा के देखी जाए तो जुल्म और जबर बहुत देखे हैं, हथकड़ियां देखी, जेल देखी, काल कोठरी देखी, यहाँ तक कि आपकी वाहिद जमात है जिसने फांसी भी देखी। सर, उसके बाद ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप इसको कह सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ जी जो कुछ हो रहा है वो वाकई आइन और कानून के तौर पे हो रहा है? आप अगर अपने हाथ दिल के ऊपर हाथ रख के कहें तो आप कहेंगे कि हाँ जी सब कुछ वाकई आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? मंसूर साहब, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में सब कुछ कानून के मुताबिक नहीं हुआ करता। हम वो डेमोक्रेसी नहीं है, हम वो मुल्क नहीं है, हम वो आदाब नहीं जानते। ना सियासत में पूरी तरह आदाब उस तरह कर रहे हैं, ना समाज में कर रहे हैं, ना सहाफत में कर रहे हैं, ना अदालत में कर रहे हैं। ये तो एक कलेक्टिव हमारा समाजी इशू है और हमारे रवैये दुरुस्त नहीं है। और सियासत क्योंकि पनपी नहीं है, सियासी जमातें मिचोर नहीं हुई हैं, क्योंकि सियासी अमल को चलने नहीं दिया गया। सियासी अमल चलेगा जिस तरह बहता हुआ पानी अपनी जो भी उसके अंदर होती है चीजें, उसमें आ जाती है कोई चीज गलत आ जाती है तो उसको खुद को खुद साफ करता चला जाता है, उसको ऑक्सीडाइज होता चला जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा माजी जो भी है, मेरे भाई ने बयान कर दिया, आपको खुद पता है, सारी कौम को पता है। खान साहब आज भी लोगों के लिए, इवन टुडे, आज जो ट्वीट इमरान खान साहब ने की है, क्या उसके सारे अल्फाज को आप सपोर्ट कर सकते हैं? अपने मुखालिफ पे तनकीद करना उनका हक है, लेकिन जिन अल्फाज में वो करते हैं क्या वो अल्फाज मुनासिब हैं? और इमरान खान को किन लफ्जों से याद नहीं किया जा सकता? क्या क्या उनको बुरा नहीं कहा जा सकता जनरली, लेकिन हम वो लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करते। जहां तक फवाद की गिरफ्तारी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उनके इदारे के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को उन्होंने धमकियां दी। उनके भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को उन्होंने कहा कि उनके बच्चों ने भी यहाँ है, उनको भी धमकियां दी। उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उसमें हुकूमत कहां से आ गई? उनके लिए स्पेशली 3 दफा एक दिन में हाई कोर्ट खुली। लेकिन कायरा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट कायरा साहब, लेकिन जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाए और हथकड़ी उसको पहनाई जाए, मतलब ये सारी चीजें इसके बगैर भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसे जैसे निशान इबरत बनाना है, कैमरास के सामने शो कराना है कि देखें जी डालें इसके मुंह पे कपड़ा। देखिए, ये हम सारे कपड़ा डालने की मजम्मत कर चुके हैं, आप भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। किसी के मुंह पे भी डाल के कपड़ा नहीं लेके जाना चाहिए, खा वो कितना बड़ा भी मुजरिम हो, उसके साथ एक खास इंसानी रवैया रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ मंसूर, हमें सबको आज इसको एक इम्तिहान के तौर पे भी लेना चाहिए, सबक के तौर पे भी लेना चाहिए। आज हम हुकूमत में हैं, कल नहीं होंगे, कल हमने अपोजिशन में बैठे होना है, किसी और ने हुकूमत में होना है। ये आर्जी ओहदे होते हैं, इन पे बैठे हुए या आपको अगर पॉपुलैरिटी मिल जाती है, दौलत आ जाती है, इक़्तिदार आ जाता है, ये खत्म हो जाना होता है। इसके अंदर अगर आपके अंदर तनाव आ जाता है, अकड़ आ जाती है, और आप इंसानों को इंसान थे और आप लफ्जों के साथ भी गोलियां मारते हैं लोगों को। बाज़ औक़ात आपको तलवारें कम जख्म देती हैं, लफ्ज ज्यादा जख्म देते हैं। आपने कभी इमरान खान साहब या फवाद साहब या इनकी गुफ्तगू का आप सुनते हैं, आप लफ्जों के साथ खेलने वाले हैं, आप जानते हैं उनके अल्फाज क्या हैं और किस तरह वो तस्दीक अमेज़ रवैया लोगों के साथ रखते हैं। हमें सबक सीखना चाहिए। जो हुआ, हाँ, हथकड़ी अगर हर मुल्ज़म को लगती है, सियासतदान को भी लगे, या कानून बना दे कि सियासतदान को हथकड़ी नहीं लगानी। ये नहीं हो सकता कि एक आम आदमी, एक कारोबारी, एक साफी या किसी एक बंदे को ये प्रिविलेज नहीं हो सकता किसी का कि अगर वो कानून के इल्जाम में है और उसको अदालत में पेश करना है और जज कहता है कि इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, तो क्या करेगा पुलिस वाला? हाँ, इंसल्टिव रवैया नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भी देखने की जरूरत है। उन पुलिस वालों को अगर मैं धमकी देना शुरू कर, हम तो बेशुमार दफा गिरफ्तार हुए, पुलिस वाले आते हैं, चलो भाई आप गिरफ्तारी का वारंट दे दो, चलो चलते हैं। अगर मैं उनसे लड़ पड़ूंगा, उनसे तलखी करूंगा, तो फिर वो भी आगे से, वो पुलिसियों का तो वैसे रवाज ये होता है, उनके हाथ टेम्परामेंट होता है, सख्ती के साथ रवैया होता है। और ये सिर्फ हमारी पुलिस नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, हमारी पुलिस का तो और हाल खराब है। यहाँ की पुलिस बड़ी रफ हैंडलिंग करती है, कोई सॉफ्ट हैंडलिंग वाले अदारा नहीं होता, ये और इदारे होते हैं बाकी। लेकिन मैं मंसूर आखिर में सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए करूंगा, हमें सबको सिर्फ एक करने की जरूरत है
کہ ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے الفاظ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ صحافیوں کو بھی، سیاسیوں کو بھی، عدالتوں کو بھی، عدالتیں کیا کیا کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، بغیر فیصلہ دیے آپ لوگوں کو کنڈیم کر کے ان کے مستقبل برباد کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ایک ایسا اوپینین کھڑا کر دیتے ہیں. صرف صحافی آپ بیٹھے، آپ کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے یا کسی کوئی خاص چینل ہے جو کچھ جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا رگڑا نکال دیتے ہیں. کیا یہ سب رویے درست ہیں؟ ہمیں سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر.